Hello friends, I am Dr. Kunal Das. Currently, I am working as Director and Head of the Department of Gastroenterology and Liver Sciences at यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौसम्बी गाज़ियाबाद। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ये कौन सा हेपेटाइटिस है। जैसे हमने जाना, हेपेटाइटिस दो तरीके के हेपेटाइटिस होते हैं। एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस, एक होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस जो होता है वो लेस देन 6 मंथ्स के लिए होता है, 6 महीने ड्यूरेशन से कम होता है। एक्यूट हेपेटाइटिस जो होता है वो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ई के वजह से होता है। जो हमारा एक्यूट हेपेटाइटिस है ए और ई होता है वो फूड एंड वाटर बॉर्न होता है, जॉन्डिस करता है। इसमें हमें सिर्फ सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इसमें हम खाने के लिए पेशेंट को ये रिकमेंड करते हैं कि ये हाई कार्बोहाइड्रेट लो फैट डाइट हो, मीठी चीज़ें ज़्यादा लें, जैसे कि एनर्जी ज़्यादा लें, जैसे कि शुगर केन जूस या मॉडर्न इंटरप्रिटेशन में ग्लूकोज, कोई मिठाई दे दें उनको, रसगुल्ला दे सकते हैं और उसको रेस्ट करने के लिए बोलें। साथ ही साथ हम उनको ये बोलते हैं कि आप जो है डाइट अच्छा लेने के साथ साथ रेस्ट कीजिए और आप कुछ दवाइयाँ देते हैं ursodeoxycholic एसिड, जिससे कि धीरे धीरे करके वो एंजाइम्स कम हो जाते हैं। अगर कुछ केसेस में ये विकल रूप भी ले सकता है, जैसे कि एक्यूट लिवर फेलियर या फुलमिनरी हेपेटाइटिस, जिसमें जॉन्डिस के साथ साथ पेशेंट कोमा में भी आ जाता है। इसलिए उस केस में पेशेंट को आईसीयू में रखना पड़ता है और हमें उनको लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्रिटिकल केयर हेपेटोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। हम उसको लिवर ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे चाहिए होता है और ये सिर्फ कुछ ही सेंटर्स में दे सकता है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन का काफ़ी खर्चा भी होता है और फैमिली में से किसी डोनर की भी ज़रूरत पड़ती है इस केस में। सेकेंड टाइप ऑफ हेपेटाइटिस हम आते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस, जो कि 6 मंथ्स की ड्यूरेशन से ज़्यादा होता है। ये हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की वजह से हो सकता है। इसका भी जो ट्रीटमेंट होता है इसका बहुत ही सिंपल है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में हम यूज़ करते हैं ओरल ड्रग्स का। हेपेटाइटिस बी के लिए हमारे पास दो ड्रग्स चाहिए होती हैं, अवेलेबल हैं, एंटालिफ और एंटाकेविर, या हमारे पास चाहिए होते हैं टीनोफोविर नामक एक दवाई आती है जो कि हम चाहिए होती है। इन दोनों को हम ओरली मेडिसिन लेते हैं, दिन में एक बार करके मेडिसिन आती हैं और इसका ड्यूरेशन लेकिन लंबा होता है। हम तब तक इनको देते हैं जब तक हमारे मार्कर्स एलएफटी नहीं डिक्रीज़ हो जाते और एचबीएसजी नेगेटिव नहीं हो जाता, तब तक हम इसकी दवाई को हम देते रहते हैं। हेपेटाइटिस सी का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत चेंज हो गया है इन द लास्ट 10 ईयर्स। पहले हम दवाई के साथ इंजेक्शन देते थे जो कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स वाले होते थे। ऑलमोस्ट 50% में वो दवाई काम नहीं करती थी और 50% में वो दवाई पेशेंट्स को छोड़ना पड़ता था। अभी एक मेजर रेवोल्यूशन आया हेपेटाइटिस सी के ड्रग्स में, जिसमें कि सिर्फ एक गोली लेने से विद इन 3 to 6 मंथ्स हेपेटाइटिस सी एकदम गायब हो जाता है। और ट्रीटमेंट की जो ये पद्धति है ये 95% क्योर रेट लाती है। इसमें अगर पेशेंट को फाइब्रोसिस कोर या सिरोसिस है तो उसमें 6 महीने की ज़रूरत पड़ती है ड्यूरेशन। और सारे हेपेटाइटिस सी पेशेंट जिसमें क्रॉनिक हेपेटाइटिस है इसमें सिर्फ उनकी ड्यूरेशन जो है 3 मंथ्स होती है। एक गोली लीजिए और आप एकदम ठीक हो सकते हैं। एक महीने का जो खर्चा है वो करीब करीब 7 से 8 हज़ार का आता है। इसके बाद ये वायरस स्पेसिफिक हमें ट्रीटमेंट एंटीवायरल से हो गया। कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं लिवर डिजीज़ के, जैसे खून की उल्टी का आना। खून की उल्टी अगर आती है तो हमें एक टेस्ट करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं अपर जीआई एंडोस्कोपी। अपर जीआई एंडोस्कोपी एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसमें लाइट और कैमरा लगा होता है और वो हमारे मुंह के रास्ते से जाता है अंदर। ये देखता है कि किस रीज़न के वजह से ब्लीडिंग हुई है। ब्लीडिंग हो सकता है कि कुछ नसें फूल जाती है जिसको हम डॉक्टरी भाषा में वेरिसेस कहते हैं, जो कि इसोफेजियल वेरिसेस हो सकती हैं या गैस्ट्रिक वेरिसेस हो सकती हैं।
अगर इसोफेजियल वेरिसेस हो जाती हैं तो हम एक पद्धति होती है जिसको हम ईवीएल कहते हैं या एंडोस्कोपिक ब्लैंड लाइगेशन कहते हैं। ये एक बैंड होता है, जैसे कि हमने देखा गर्ल्स यूज़ करती हैं हेयर बैंड्स, स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड बैंड्स होते हैं जो कि हम वेरिसेस के ऊपर लगा देते हैं, जिससे कि ये ब्लीडिंग रुक जाती है। ऑन द अदर हैंड जो गैस्ट्रिक वेरिक्स होता है उसमें हम एक तरीके का स्पेशलिस्ट गोंद लगाते हैं, ग्लू कहते हैं उनको। जैसे आपने सुना होगा फेविक्विक ग्लू आता है, वो ग्लू होता है, एक स्पेशल इंजेक्शन के थ्रू उस ग्लू को देते हैं जिससे कि वो नस पूरी चिपक जाती है और उसमें ब्लड ख़त्म हो जाता है, इससे ब्लीडिंग बंद हो जाता है। कभी कभी ये ब्लीडिंग पेट में अल्सर की वजह से भी हो सकता है, तो उसमें हम इंजेक्शंस देके और एक स्पेशल पाउडर आता है जिसको हम हीमोसील पाउडर कहते हैं, वो कवर कर देता है और वो ब्लीडिंग को रोक देता है। कभी कभी हमें ट्रीटमेंट कोमा लीवर कोमा में चले जाता है, तब हमें पेशेंट को आईसीयू में रखता है, नाक से हमें स्पेसिफिक दवाइयाँ देनी पड़ती है जिससे कि कोमा रिवर्स होता है। कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस लिवर डिजीज़ के लिवर कैंसर में बदल जाते हैं। लिवर कैंसर में अगर बदल जाते हैं तो उसके ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ 3-4 तरीके के ट्रीटमेंट करते हैं। या तो एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें एक स्पेशली नीडल से उसको जलाया जाता है, जिसको हम अपने डॉक्टरी भाषा में कहते हैं आरएफए या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। एक स्पेशल टाइप की नीडल होती है जिसमें हीट देके उसको जलाया जाता है। दूसरा हो सकता है कि ऑपरेशन के द्वारा हेपेटेक्टमी या लीवर का वो पार्ट उसको जो कैंसर ग्रस्त है उसको निकाल सकते हैं। तीसरा जो मोडालिटी होता है वो होता है कीमो एम्बोलाइजेशन, कि इसमें स्पेसिफिक नस में डाल के स्पेसिफिक एरिया में हम कीमोथेरेपी ड्रग्स देते हैं जो कि कैंसर सेल्स को मार देते हैं, और उसको फिर हम जेल से ब्लॉक भी कर देते हैं जिससे कि दवाई वहीं पे रहे और ज़्यादा इफेक्टिव होते रहे। लास्ट जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है वो है लिवर ट्रांसप्लांट। जब सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं तब हमें लिवर बदलना पड़ता है, और ये लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत कारगर पद्धति है। करीब करीब 5,000 लिवर ट्रांसप्लांट इंडिया में हर साल होते हैं, बट ओनली कुछ सेंटर्स में होते हैं, और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए खर्चा इसमें 25 से 30 लाख का लगता है, और साथ में फैमिली में से डोनर भी चाहिए होता है। ये करने से हमें ट्रीटमेंट मिल सकता है पेशेंट्स को लिवर डिजीज़ का ओवरऑल। तो डिपेंडिंग कि हमारे लिवर किस स्टेज में है उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है इसके हिसाब से हमारा सारा ट्रीटमेंट प्लान होता है। तो मेरी ये निवेदन है कि हम जानकारी अपने आप तक रखें, दूसरों को भी बताएं और हेपेटाइटिस से बच कर रहें। थैंक यू वेरी मच।